आदाब नाज़रीन, मैं रिपोर्टर सैयद अज़ीम बहुत ही ख़ास और अहम मुद्दे के साथ आप तमाम के सामने आया हूं, जो कि लड़कियों की सेफ्टी के ताल्लुक़ से है। इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नाज़रीन, आए दिन हैदराबाद और तेलंगाना के तकरीबन स्कूल्स में जो लड़कियों को लड़कों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, इसमें क्लास की कोई क़ैद नहीं है। क्लास थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास से ये जो प्रोजेक्ट का काम स्कूल से दिया जा रहा है कि किसी भी किस्म के फ़लाना फ़ोटो लगा के लाइए, उसके ऊपर उसके डिटेल लिख के लाइए, ये फ़लाना पिक्चर एक वहाँ पर पेस्ट करिए और उसके डिटेल नीचे लिखिए। जबकि ये काम स्कूल का होता है कि एक प्रोजेक्टर पर एक वहाँ पर बच्चों को फ़ोटो बताएं, उसके बारे में समझाएं और क्लास में ही बिठाकर लिखाएं। लेकिन आजकल 99% स्कूल्स में इस तरह का काम नहीं हो रहा है। और हालांकि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है बच्चों को। जो बच्चे स्कूल से घर वापस आने के बाद में मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद में अपना होमवर्क करे, उसके जब तक बच्चे भूल जाते हैं और शाम के वक्त में अपने वालिदैन को याद दिलाते हैं कि फ़लाना प्रोजेक्ट का वर्क दिए हैं टीचर, उसका हमें ज़ेरॉक्स होना है। जब शाम के वक्त में जब बच्चियाँ घर के बाहर निकलेंगे, कोई एक दुकान पे जाएंगे, वहाँ की दुकान वाले की नीयत अगर गंदी नीयत का होता है तो इसी तरह का वाक़या पेश आता है, जो कि कमाटीपुरा पुलिस हदूद के इलाके दूधबोली में पेश आया, जहां पर ज़ेरॉक्स सेंटर वाले एक शख्स ने 10वीं जमात में ज़ेर तालीम एक तलबा के साथ उसको बहला फुसलाकर उसके साथ गलत हरकत की और उसके फ़ोटो अपने पास रखते हुए उसे पिछले 2 साल से टॉर्चर किया करता था और उसके जभी भी बुलाने पर वो लड़की को वहाँ पर जाना पड़ता था। और इस वाक़े का ख़ुलासा इस तरह से हुआ कि उस शख्स के साथ उस लड़की को जाते हुए किसी ने देखा, उसके वालिदैन को बताया। जब वालिदैन ने लड़की से दरियाफ़्त किया तो लड़की ने ये सारे मामले का जो है ख़ुलासा किया। उसके बाद इस मामले की शिकायत कमाटीपुरा पुलिस में की गई। कमाटीपुरा पुलिस ने इस मामले में एक पोक्सो केस दर्ज करते हुए उस गुनहगार को, जो ज़ेरॉक्स सेंटर वाला था जिसका नाम निरंजन बताया गया है, उसे जो है कोर्ट में पेश किया और वहाँ से उसे जेल रिमांड भी कर दिया गया। यहाँ पर स्कूल की भी एक ज़िम्मेदारी होती है कि अगर आपका स्कूल बड़ा है, एक छोटी सी जगह एक ज़ेरॉक्स सेंटर वालों को अगर वहाँ पर दे दी जाए, लड़कियों के ब्लॉक में कोई खातून को रखा जाए, लड़कों के ब्लॉक में कोई जेंट्स को रखा जाए, ताकि बच्चे जो भी अपना स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क है वो वहीं पर करवा कर अपने घरों को जा सके। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है घर जा रहे हैं, घर जाके भूल जा रहे हैं होमवर्क में। आजकल इतना होमवर्क हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया बच्चों को पढ़ाई में। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के बच्चे को जो है प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है। चार मीनार की फ़ोटो लगाओ, चार मीनार के बारे में क्या लगाओ, चार मीनार की फ़ोटो लगाओ, उसके डिटेल लिखो। ताजमहल की फ़ोटो लगाओ, उसके डिटेल लिखो। तकरीबन ऐसे वालिदैन हैं जिसको वालिदैन को ही नहीं मालूम कि चार मीनार की हिस्ट्री क्या है, ताजमहल की हिस्ट्री क्या है, कुतुब मीनार की हिस्ट्री क्या है, गोलकुंडा की हिस्ट्री क्या है। ये इतने बड़े काम जो है बच्चों को अपने प्रोजेक्ट वर्क में दे रहे हैं। तो बच्चे किस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे? बच्चे जा रहे हैं ज़ेरॉक्स की दुकान पे, उसके डिटेल जो बायोग्राफी आती है उसका फ़ोटो और डिटेल लेके आ रहे हैं, वैसी जो है पेपर पे चिपका दे रहे हैं बुक में, उसके ऊपर टीचर करेक्शन कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है, राइट है। बच्चों को अभी तक भी नहीं मालूम हुआ कि ताजमहल की हिस्ट्री क्या है। वहाँ से ज़ेरॉक्स निकाल के लाए, इसमें चिपका दिए, वहाँ से फ़ोटो निकाल के लाए, उसके डिटेल इंटरनेट से निकाले, उसके अंदर लिख डाले। बच्चों को इसमें कोई जानकारी की जो है बच्चों को समझाने की कोई ज़िम्मेदारी यहाँ पर कोई स्कूल, हालांकि गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं ले रहा है। हर बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क, आप देखिए तकरीबन 5 बजे से ज़ेरॉक्स के दुकानों पे आप देखिए बच्चे फाइला मोटे मोटे बुक्स लेके ठहरे हुए रहते हैं। ज़ेरॉक्स कराना है, प्रोजेक्ट वर्क है, ज़ेरॉक्स कराना है, ये फ़लाँ सब्जेक्ट का, अला सब्जेक्ट का। तो फिर टीचरों का काम क्या है? ऐसा तो ऑनलाइन से पढ़ के जो है बच्चे अपने एग्ज़ाम दे सकते। फिर यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत क्या है? स्कूलों में लाखों रुपए, हज़ारों रुपए फ़ीस देने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री होता है, लेकिन वहाँ के टीचर भी इतना अच्छे तरीके से पल्ला झाड़ रहे हैं अपना कि बस ऊपर हेडलाइन लिख दे रहे हैं, चार मीनार के बारे में लिख के लाइए, कुतुब मीनार के बारे में लिख के लाइए। अब वो बुक लेके बच्चे जा रहे हैं ज़ेरॉक्स सेंटर पे, जाके एक फ़ोटो और उसकी डिटेल का एक प्रिंट निकाल के दे रहे हैं, उसके ऊपर चिपका दे रहे हैं, लिख रहे भी नहीं, उसके ऊपर चिपका दे रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को तालीम कैसा हासिल होगी? मैं तमाम एरिया के कॉरपोरेटर्स, एमएलए साहब
और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अपने कारकुनों से और अपने कॉरपोरेटर्स और एमएलए से भी इस बात को आप कहिए कि जितने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है इलाके में, उन स्कूल्स का महीने 15 दिन में एक बार दौरा करें और वहाँ के किसी भी एक बच्चे को बुलाकर उस बच्चे से उसकी बुक में लिखे हुए 4 लाइन पढ़ के सुनाओ बोलिए। बच्चा एक लाइन भी बराबर नहीं पढ़ सकता, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, इवन गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा एक लाइन भी पूरी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं गया। उसको तो खाली ज़ेरॉक्स कर रहे हैं, चिपका दे रहे हैं, ज़ेरॉक्स कर रहे हैं, चिपका दे रहे हैं। बस टीचर ब्लैक बोर्ड पे पूरा लाइन से लिख देते, ठीक है, कॉपी पेस्ट, बच्चे सेम टू सेम लिख लेते। क्या है वो, किस बारे में है वो, ये टीचर ना समझाना मुनासिब समझ रहे हैं, और बच्चे जो है टीचरों के डर से जो है टीचर से पूछ रहे हैं भी नहीं ये क्या है। एक बार पूछे, 2 बार पूछे, टीचर के मारने के डर से पूछ रहे नहीं। टीचर्स बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। बच्चों को अगर 1 से 4 बार, जो बच्चा वीक है उसको 1 से 4 बार आप खुद जाकर समझाइए, क्योंकि आप लोग फ़ीस ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल वाले गवर्नमेंट से, तेलंगाना हुकूमत से तनख्वाह ले रहे हैं। और ये भी शिकायत आई है कई स्कूलों से कि गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना आता है उसकी क्वालिटी में भी जो है बहुत फ़र्क आया है। और एजुकेशन मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश है कि इस एजुकेशन के मामले में जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कॉपी पेस्ट वाला, ये ज़ेरॉक्स वाला, ज़ेरॉक्स करना, कॉपियों में पेस्ट करना, बुकों में पेस्ट करना, इस सिस्टम को ख़त्म करें। और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स जो है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि लिखाएं, बोर्ड पर लिखाएं। बच्चे बुक में लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपसे पूछेंगे, आप उसका जवाब देना, बच्चों के मसले को हल करना, तभी जो है बच्चा पढ़ना सीखेगा। और तमाम पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को रात के वक्त, वो चाहे बच्चे हो, बच्चियां हैं, किसी भी उम्र के हो, शैतान जिसके दिल दिमाग में शैतान है, जिसके नीयत में हरामीपन है, वो लड़की की या लड़के की उम्र नहीं देखेगा, उसके साथ जो करना होगा गलत हरकत कर देगा। हाल फिलहाल में एक वाक़या पेश आया था, मैं पुलिस स्टेशन और इलाके का नाम नहीं लूँगा। 6 साल की बच्ची के साथ एक 70 साला शख्स ने अपना मुंह काला करने की कोशिश की थी या कर भी दिया था। जो एक पुराने शहर के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज भी किया गया था, लेकिन लड़की माइनर होने की वजह से 6 साल की लड़की, एक फूल जैसी लड़की के साथ अपना मुंह काला करने वाला शख्स, जो जिसकी उम्र 70 साल बताई गई है, तो सोचिए आप 25, 30, 35, 40 साल की उम्र वाला, उसका दिमाग क्या काम नहीं करता होगा लड़कियों को देखकर। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, और वो लोग मेरी बात को दिल से लगा लेंगे, तकलीफ़ उन्हें होगी जिसकी मेंटालिटी इस तरह की गंदी और हरामीपन की है। तमाम पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, और स्कूल से आने के साथ ही बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट वर्क का है बच्चों से दरियाफ़्त करें। दिन के वक्त में जाएं और क्या क्या प्रोजेक्ट वर्क का काम है कर लेके आ जाएं। और इससे अच्छा तो यही होगा कि स्कूल में एक ज़ेरॉक्स सेंटर रखा जाए, जहां से बच्चे अपना ज़ेरॉक्स का काम करवा कर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माहौल जो बिगड़ रहा है उस पर रोकथाम रखी जा सके और बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत हो सके।